बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये है, चूँकि आज बड़ा फाइनल दिन है, आज तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी लड़ाई और बड़ी लड़ाई के दौरान जो हुकूमत की ताकत का इस्तेमाल है वो भरपूर किया गया है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, ये सारे के सारे जो काम हैं वो इमरान खान को गुस्सा दिलाने के लिए, और इमरान खान ताकि कोई ऐसा कदम उठाए जिससे इमरान खान को हम काबू कर सकें। लेकिन खान साहब गुस्से में हैं और खान साहब ने इस मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया है, जिस पे वो डटे हुए नज़र आते हैं कि ठीक है, अगर ये काम करना है तो फिर इस तरीके से ऐसे ही चला जाएगा। और बराह रास्त ये जो लड़ाई है उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ख़तरनाक खबर है नून लीग की, और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब की एक तारीख है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके किसी आर्मी चीफ के साथ नहीं बनती, और दूसरे लम्हे में कहा जाता है कि वो फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। एक बार फिर उन्होंने फ़ौज के साथ वही काम करना शुरू कर दिया है जो वो माजी में करते आए हैं, और इस बार जिसको कहते हैं बाकायदा ब्लैक मेलिंग, हुकूमत भी आपने ले ली। अगर आप इतने ही अच्छे बच्चे थे, अगर आप इतने ही समझदार थे तो हुकूमत न लेते। अब फौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन क्या फौज इनसे ब्लैकमेल हो सकती है? क्या ये इकदाम इनके कहीं गले ना पड़ जाए, और ये जो इनकी मिस कैलकुलेशन है वो एक बार फिर, जिस तरह पहले मिस कैलकुलेट करके हुकूमत में आ गए हैं, अब दोबारा से ये मिस कैलकुलेट चीज़ों को कर रहे हैं। ये दूसरे नंबर के ऊपर बताऊंगा क्या मामलात हैं, कहाँ पे खबरें छपवा रहे हैं, क्या कुछ बातें निकाल रहे हैं, वो आपके सामने रखूंगा। आगे चल के, चूँकि इस सारी सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान के अंदर आजकल अमेरिका और चाइना को बहुत देखा जा रहा है कि अमेरिका तो उसके ऊपर तो इल्ज़ाम लगता ही लगता है, लेकिन चीन के हवाले से तो वहाँ से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम आया है। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अच्छा, मैंने आपको इस बारे में कहा कि लड़ाई हुई है, और असल बात कप्तान का डट जाना है। शरीफ ख़ानदान का इस मसला ये है कि वो माजी में बदजुबानी भी करते रहे हैं, वो माजी में ताकत का इस्तेमाल भी करते रहे हैं, लेकिन मुकाबले में जो सियासी जमात थी वो पंजाब से नहीं थी, या उनका जो होल्ड था वो पंजाब के अंदर नहीं था, बल्कि वो सिंध के अंदर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फिर ज़रा उनका मिजाज भी मुख्तलिफ था, तो ये अपने आप को हीरो समझते थे। ये समझते थे जो हम करेंगे, जैसे करेंगे वो होता रहेगा। लेकिन इस बार जो इनका वास्ता और पाला पड़ा है वो अब इनके गले पड़ती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारा वास्ता इस पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान से पड़ गया, और वो भी पंजाब की एक मजबूत पार्टी हैं, और पंजाब के अंदर वो मकबूल हैं, और लाहौर शहर के अंदर भी मकबूल हैं। आपको याद होगा जब कौमी असम्बली के अंदर वो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला था, तो प्रिजनर वैन्स पहुंची थी पुलिस, और बहुत कुछ हुआ था, अदालतें भी लगी, और उस वक्त बहुत कहा गया जी इमरान खान ने आइन शिकनी की है, इमरान खान जो है असम्बली को नहीं चलने दे रहे, वहां पे वोटिंग नहीं होने दे रहे। लेकिन आज वो किसी को याद नहीं आया, और पंजाब असम्बली के अंदर आज इजलास था। मैंने आपको कल खबर ये दे दी थी कि पंजाब असम्बली का इजलास होगा, और बड़ा इजलास है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने पहले 30 तारीख को ये इजलास बुलाया हुआ था, फिर उन्होंने आज 22 तारीख को ये इजलास बुलाया। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ना सिर्फ आज पंजाब असम्बली की इमारत के ऊपर पुलिस ने कब्जा किया, बल्कि जो असम्बली के मुख्तलिफ अमले के अरकान हैं, जिसमें सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी शामिल हैं, जिसमें लख साहब शामिल थे, जिसमें मुमताज़ गौहर थे, मुमताज़ गौहर तो गिरफ्तार किया गया, बाकी के घरों के ऊपर छापे मारे गए। किस लिए? इजलास रुकवाने के लिए। अब ये कौन सा आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है? और ये पंजाब पुलिस ने किया, तो पंजाब पुलिस का मतलब ये है कि ये हमजा शहबाज शरीफ की डायरेक्शन के ऊपर हुआ होगा। सीधी सी बात है, अगर नहीं हुआ तो अब तक हमजा शहबाज शरीफ ने उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, IG से क्या जवाब तलबी की है, और उसके बाद इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए पंजाब असम्बली के, और अरकान जो हैं उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और अरकान पंजाब असम्बली के बाहर बैठ गए। जिसके बाद फिर तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि अब देखा जाएगा, जो मैं आपको कह रहा हूं कि वो डट गए।
फवाद चौधरी ने कहा कि यह आइन शिकनी है और ये एक यलगार है असेंबली के ऊपर। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आप फौरी तौर पे असेंबली पहुंचे और उसके बाद जाहिर बात है मीडिया भी सारा कुछ हुआ और चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हम हर सूरत आज ही इजलास करवाएंगे। असल में खबरें ये थी जो इनको डर लगा हुआ था नून लीग वालों को कि आज के रोज ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है, परवेज इलाही उसके ऊपर वोटिंग करवा देंगे और वोटिंग का मतलब यह है कि वो डिप्टी स्पीकर को फारिग कर देंगे और स्पीकर को वैसे अक्सरियत है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्पीकर भी इनका होगा, डिप्टी स्पीकर भी इनका होगा और उसके बाद ये पंजाब असेंबली के वजारत आला के इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और फिर वो अरकान जिनको डी सीट किया गया है उनकी जगह पे आज ही चौधरी परवेज इलाही जो है वो अरकान की लिस्ट जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके उनको ओथ दिलवा सकते हैं जो तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी में लेके जाएगा। जिसके बाद इन्होंने सारा कुछ किया लेकिन बात नहीं बनी और उसके बाद अदालत से भी रुजू किया गया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज अदालत लगाई, इतवार के रोज अदालत लगवाई और उन्होंने आईजी से पूछा। वहां पे आईजी साहब ने पहुंच के बिल्कुल अलग, हालांकि आप विजुअल्स निकालें वहां पे क्या ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हमने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस मौजूद है, हमने किसी एमपीए को नहीं रोका। जिसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरखास्त को जो है वो निपटा दिया। लेकिन उसके बाद इजलास शुरू हुआ और इजलास शुरू होने के बाद मीडिया के लोग भी अंदर गए और एमपीएस भी अंदर गए, लेकिन एजेंडे की कार्रवाई जो एजेंडा आज ही जारी किया गया उसके अंदर चीजें आगे नहीं बढ़ सकी और इजलास जो है वो मुलतवी हो गया और 6 जून को अब इजलास होगा। ठीक है, आज एजेंडा पूरा नहीं हो सका लेकिन कम से कम जो हुकूमत के लोग चाहते तो अपनी मर्जी से वो भी चीजें नहीं हो सकी और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका जो वास्ता पड़ा इनको अब सबक आना शुरू हुआ। अब आते हैं इस तरफ नवाज शरीफ और फौज वाले मामले के ऊपर। इन्होंने हमेशा मीडिया को इस्तेमाल किया, इन्होंने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, किस लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इदारे हैं उनके खिलाफ एक रिप्यूट बनाएं और इदारों को गंदा करें और अपने आप को हीरो साबित करें। आपको याद होगा डॉन लीक्स वाला मामला, आज फिर डॉन अखबार के अंदर एक खबर छपवाई गई है और वो खबर ये है कि जो अपना हुकूमत है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिक्योरिटी और एश्योरेंस चाहती है और जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि आज 22 तारीख है और आज इमरान खान ने भी जारी बात है लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। एक तो इनको डर है कि ज़रा देख लें इमरान खान 25 के बाद ये ऐलान करेंगे क्योंकि 25 के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है IMF के साथ। अब ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को ब्लैकमेल अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग इस बात के ऊपर कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि अगर आपने हमें सपोर्ट ना किया तो IMF आपको पैसे नहीं देगा और अगर IMF पैसे नहीं देगा तो सऊदी अरब भी वापस पैसे मांग लेगा, आपको कोई और मुल्क भी पैसे नहीं देगा, कोई मालियाती इदारा भी। आप तो कल तक ये कह रहे थे कि इन इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, अब आप उनको क्यों कह रहे हैं आप हमें सपोर्ट करें? आप उनसे क्यों गारंटीज मांग रहे हैं? आप तो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आप तो कहते थे हम आपस में तय करेंगे, तो अब आप फौज से ये क्यों गारंटी मांग रहे हैं कि हम अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो है वो इलेक्शंस के अंदर नहीं जाना चाहते? लेकिन इनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए ये जो इस वक्त फौज के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए। एक जानिब कहते हैं नवाज शरीफ के हमारी इलेक्शन की तैयारी है, दूसरी जानिब मरियम बीबी कहती हैं जी हमें ऐसी हुकूमत चाहिए ही नहीं, हम जहां पे अवाम के ऊपर दबाव डालें, और तीसरी जानिब ये फौज को अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमें साथ दो वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक किस्म की मुनाफिकत है जो आपको टीवी स्क्रीनों के ऊपर और हकीकत में नजर आती है। एक और खबर जो चीन से है जनाब कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो अमेरिका से वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने आज वेंगी जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात भी की है और मुलाकात के बाद उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और केक भी काटा है। इन सब बातों से हट के बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अगर अमेरिका ने साजिश की हुकूमत गिराने की तो क्या इसके अंदर जो है वो भी शामिल हैं चीन वाले भी। असल बात ये नहीं है, चीन इन मामलात के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने में किरदार पाकिस्तान के अंदर अदा नहीं करता। जो भी हुकूमत आती है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा किरदार अदा करते हैं और रोल प्ले करते हैं। आज चीन ने बड़े वाज़े और वाशगाफ अल्फाज के अंदर कहा है कि जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मुश्किल सिचुएशन है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। मसला ये नहीं है चीन तो पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते, ये मर्जी का इक़्तिदार चाहते हैं और ये चीज़ों को उस तरह लेके चलना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।